ये दक्षिण एक्सप्रेस बनारस के प्लेटफॉर्म पर क्या कर रही है? रेलवे की सबसे बड़ी दुश्मन मुर्गेश्वरी देवी मेरी सासू माँ मेरे घर पे, लेकिन क्यों? और ये नाच क्यों रही है? ये भगवान, ये जब भी घर पे आई है मेरा बैंड बजा कर गई है, और अब के तो बैंड को साथ लेकर आई है। न जाने क्या करेगी अभी। सासू माँ क्या है, क्यों सुबह सुबह बैंड बजवा रहे हो आप? मैं थोड़ी बजवा रहा हूँ, देखो कौन बजवा रहा है। मेरी मम्मी, मेरी मम्मी। तो मैंने कब कहा मेरी मम्मी? लेकिन ये यहाँ क्यों आई है? क्यों? मेरी मम्मी यहाँ नहीं आ सकती? हाँ आ सकती है, लेकिन बैंड क्यों बजवा रही है? हो सकता है आपकी प्रमोशन की खबर मिली हो। आपसे बहुत प्यार करती है ना? प्यार करती है। मम्मी, मम्मी। मयूरी फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। क्यों? तुम भी नाचो। अरे मयूरी बैंड बंद हो गया, फुल स्टॉप। बैंड वाले थक गए। डॉट 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 डॉट। अरे मयूरी ये रेडियो का बैंड नहीं है जो लगातार चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए। अरे बस बस कीजिए भाई साहब, हम लोग भी काफी थक चुके हैं। वही माँ जी हमारे पैसे दीजिए ना। कुकड़ू 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 ये क्या है? ये सब्र कीजिए। रुक जाइए। मम्मी, हाँ ये मुन्नी है ना, जिसके बारे में आप फोन पे बात करती थी? हाँ ये मुन्नी है। सो क्यूट। पता है बेटा, पोल्ट्री में एक मुर्गा इसे बहुत तंग कर रहा था, तो इसे मैं साथ लेके आई हूँ। मम्मी ये आपने बहुत अच्छा किया। ओ, अब तो ये मेरी बेटी जैसी है ना मुन्नी? प्रणाम सासू माँ। ठीक है, इसे पकड़िए, पकड़िए जरा, ठीक से, चोट न लगे मुन्नी को। हाँ हाँ अरे सामान रखो, सामान रखो, वो मुझे दो। बेटा ये देखो मैं क्या लाई हूँ। क्या है? देखो सफर में बोर हो रही थी, 2 किलो दाल, देखो देखो, सारे कंकर चुग लिए हैं। देखो। अरे वाह माँ जी। क्या कंकड़ चुगे आपने? एक भी कंकड़ नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हारा काम कर लिया मम्मी ने। कोयल, देखो मुन्नी और दाल की बातों में मैं तुम्हें मुबारकबाद देना भूल गई बेटा। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक बेटा। ये खुशी की बात सुन के मैं इतनी कुकड़कू हो गई, पहली बस पकड़ी और यहाँ पहुँच गई। बहुत अच्छा किया। मम्मी अगर मुबारकबाद देनी है तो इन्हें दीजिए। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन रेलवे, उसके कर्मचारी को मुबारकबाद कैसे दूं? वैसे जमाई बाबू अच्छे हैं, इतने भी बुरे नहीं हैं। मैं सोच लेती हूँ कि वो रेलवे के टीसी नहीं, किसी यूनिवर्सिटी के वीसी है। जमाई बाबू मुबारकबाद। इसमें क्या मुबारकबाद सासू माँ, कोई खास बड़ा काम नहीं हुआ है। की ना सरकारी कर्मचारी वाली बात, बड़ा काम नहीं किया है, बाप बनने जा रहे हो। जीजी, कोयल तुमने मुझे नहीं बताया। जमाई बाबू को नहीं बताया? दीदी, तुमने मयूरी को नहीं बताया? अरे भाभी ने मुझे भी नहीं बताया। स्टॉप। ये क्या दीदी, आपने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई?
क्यों? अरे मुझे भी नहीं पता कि मैं दूसरी बार। तुम्हें नहीं पता? तो मेंढक को कैसे पता? मेंढक मेंढक? लगता है मेढक ने फिर से टेंशन टाइट की है। कल मैंने तुम्हें फोन किया था तो मेंढक ने ये खुशखबरी मुझे सुनाई। कौन बोल रहा है? हम मेंढक प्रसाद बोल रहे हैं, चिड़ियाघर से। मेंढक बेटा, कोयल भाभी को जरा बांग देना। बांग दो क्या होता है? मतलब कहना उनकी मम्मी का फोन है। कोयल भाभी घर पे नहीं है, वो घोटक भैया के साथ डॉक्टर के पास गई है। डॉक्टर के पास? तबीयत ठीक है? वो हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि उनका पाँव भारी हो गया है, इसलिए घोटक भैया उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए हैं। जैसे ही पता चला मैं मुबारकबाद देने चली आई। हरिओम। हरिओम हरिओम। क्या हुआ, तुम सब हरिओम हरिओम क्यों कह रहे हो? अरे सासू माँ, ये ली, मैं समझाता हूँ। हुआ ये कि मैं कोयल के लिए सैंडल लेकर आया था। मम्मी बहुत ही बकवास, 200 रुपए के, भारी, इनके रेलवे के इंजन की तरह थे। हाँ, लेकिन दिखने में बहुत एक्सपेंसिव थे। वो क्या है कि वो सैंडल पहन के कोयल के पैरों में मोच आ गई, तो इसने कहा कि मेरे पैर भारी हो गए, तो हम डॉक्टर के पास चले गए। अब मेंढक ने जो कहा ना वो एक्चुअली सही है, लेकिन उसका मतलब अलग है। मतलब कोयल माँ, बिना बात के मुर्गी डांस कर लिया मैंने। नहीं नहीं सासू माँ, बिना बात के नहीं। खुशखबरी है, खुशखबरी ये है कि मेरा प्रमोशन हो गया है। रेलवे वालों का प्रमोशन तो होना ही है। लोगों के रिफंड्स नहीं देते हो तुम? हाँ? एक्स्ट्रा पैसे तो कर्मचारियों में बटेंगे। देखिए सासू माँ, ये बनारस स्टेशन का जो वाकया है ना, उसमें गलती आपकी थी, रेलवे की नहीं थी। फिर वही बात, फिर वही बात। वही बात करूंगा मैं। उस दिन मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, 3 घंटा खड़ी थी। नहीं नहीं, मेरे असिस्टेंट ने आपको बताया था कि आपका क्या बताया था? तुम कहाँ थे? इन्फॉर्मेशन नहीं था आपका। तुम छुप के बैठे थे। ठीक है सासू माँ, ठीक है, गलती आपकी भी थी और हमारी भी थी, ठीक है। लेकिन अब रेलवे बदल गई है। मैं आपका और आपकी मुर्गी का, मुन्नी, हाँ मुंडी का, मैं रिटर्न टिकट करवा देता हूँ। आप रेलवे से सफर कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, ये मेरा विश्वास है। अगर माँ जी कुछ दिन यहाँ रुक जाएंगी, कौमा, तो भैया जो मेरे रूम को रेलवे के डब्बे में बदलने वाले हैं वो नहीं हो पाएगा। फुल स्टॉप। क्योंकि सासू माँ तो सख्त रेलवे के खिलाफ हैं, इन्हें रोकना पड़ेगा। डॉट 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 डॉट। मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन रेलवे से नहीं। अरे लेकिन माँ जी, आप जाएंगी ही क्यों? क्यों नहीं? क्वेश्चन मार्क। अरे माँ जी, आप इतनी दूर से आई हैं। डॉट 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 डॉट। हाँ? कुछ दिन आपको यहीं रहना चाहिए। फुल स्टॉप। हाँ मम्मी। आपको पता है भैया भाभी आपके साथ रह के कितने खुश होंगे। डॉट 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 डॉट। अरे लेकिन ससुर जी घर पे अकेले हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? हाँ नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोयल के पापा जो है, वो बिजनेस चुगने लखनऊ चले गए हैं, घर में कोई नहीं। फिर क्या बात है, फिर तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। माँ जी आप कुछ दिन यहीं रुक जाइए। फुल स्टॉप। और वैसे भी मुर्गियों का लगातार सफर करना इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। फुल स्टॉप। सही कह रहे हो। देखो मेरी मुन्नी कितनी साइलेंट हो गई है। मम्मी, गोमुख भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, रुक जाइए ना। अरे देखिए, गिल्लू आपके रुकने की बात सुनकर कितना खुश है। डॉट 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 डॉट। देखिए आपके रुकने की बात सुनकर कितना खुश हो रहा है। नॉटी। अरे चिंता मत कर, नानी यहीं रुकेगी। फुल स्टॉप। माँ जी कुछ भी हो जाए, कुछ दिन आपको यहीं रुकना पड़ेगा। फुल स्टॉप। अरे भैया भी यही चाहते हैं। क्यों भैया? क्वेश्चन मार्क। अरे मुझे जो बता रहे हैं माँ जी को बताइए। डॉट डॉट डॉट। हाँ सासू माँ, हमारी खुशी के लिए आप रुक जाइए ना प्लीज। लेकिन मेरी मुन्नी का ध्यान कौन रखेगा? अरे माँ जी भैया रखेंगे। दीजिए। अरे मतलब भैया रखेंगे, फिर मैं रखूंगा, फिर भैया रखेंगे, फिर मैं रखूंगा, फिर भैया रखेंगे, फिर मैं रखूंगा। ठीक है, तुम लोग इतनी बांग दे ही रहे हो तो रुक जाती हूँ।
अरे माँ जी, अब तो हमारे पैसे दे दीजिए। सुनो, प्रमोशन किसका हुआ है? जमाई बाबू का। करेक्ट। बैंड किसके लिए बजा है? जमाई बाबू के लिए। करेक्ट तो पैसे भी जमाई बाबू देंगे। करेक्ट। हाँ मम्मी, सही कहा, यही देंगे। आइए, यहाँ पैसे दीजिए। बताओ क्या हुआ? तो भाई साहब आप ही दे दीजिए। हाँ, बताइए कितने पैसे हुए? ज्यादा नहीं, सिर्फ 2000। बस? क्या बस? 2000 रुपए? एक ही दिन में प्रमोशन से डिमोशन हो गया। गोमुख, पैसे दे दे। मैं क्यों? भैया मम्मी किसकी आई है? कोयल की। कोयल किसकी बीवी है? मेरी। तो पैसे कौन देगा? मैं। तू दो। पूरे? जी जी, चलो भाइयों। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। भैया एक मिनट, क्या? एक बात बताना तो भूल ही गया। टोटो टोटो। क्या? भैया आप मेरे रूम को रेलवे के डब्बे में बदलना चाहते थे ना? कारपेंटर बुला लूं क्या? क्वेश्चन मार्क। सासू माँ आपने सीटी क्यों बजाई? अरे मतलब आप चिल्लाई क्यों? इतनी व्यर्थ चीज आंखों के सामने आए और मैं मांग न दूं तो क्यों मुन्नी? ये व्यर्थ नहीं सासू माँ, ये बर्थ है। आप ऐसा मत बोलिए प्लीज। माँ जी प्रॉब्लम क्या है? आप खुल के बताइए। डॉट 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 डॉट। अरे भैया सब ठीक कर देंगे। फुल स्टॉप। क्या करूं बेटा? पिछली बार जाते वक्त जमाई बापू को अनुरोध किया था अपने रूम से ये बर्थ निकलवा देना और खिड़की उतरवा देना, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। सासू माँ, क्या है कि हमारी भारतीय रेल में ना ये मुर्गियां अलाउड नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, आप अपनी बोगी बदल लीजिए। अरे मतलब किसी और कमरे में रह लीजिए। क्या कहा? मेरी मम्मी दूसरे कमरे में रहेगी? दूसरे कमरे में मेरी मम्मी? तो क्या कर सकते हैं कोयल? अब तुम्हें तो पता है ना, मुझे मेरी ये बर्थ मेरी बर्थ प्लेस से भी ज्यादा प्यारी है। मैं ये बर्थ नहीं निकलवा सकता। ठीक है? ठीक है, जमाई बापू ने इनडायरेक्टली वापस जाने के लिए कहा है। हम अभी लखनऊ चले जाते हैं। चलो मुन्नी। माँ जी फुल स्टॉप। क्या कर रही है माँ जी आप? क्वेश्चन मार्क। माँ जी प्लीज आप भैया की बात का बुरा मत मानिए। फुल स्टॉप। भैया आपके लिए ये बर्थ निकलवा देंगे। डॉट 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 डॉट। जरा भी नहीं गोमुख, चाहो तो जान निकाल लो लेकिन बर्थ मत निकालो। तो मैं चली। मम्मी एक काम करते, हम लोग बर्थ को कपड़े से ढक देते, तो आपको बर्थ नहीं दिखेगी। हाँ, तो रेलवे जैसा फील नहीं होगा और आपको रेलवे वालों पे गुस्सा भी नहीं आएगा। और खिड़की, उस खिड़की को देख के मुझे बनारस का डीआरएम खड़क सिंह की याद आती है। 5 साल हो गए हैं, मेरे टिकट का रिफंड पास नहीं किया है, याद है ना? सासू माँ, आपका रिफंड मिल जाएगा, पास हो जाएगा आपका रिफंड। वो जो नए डीआरएम आए ना, मैं उनसे आपके लिए बात करूंगा। प्लीज आप खिड़की को ज्यादा मत खड़काइए। लेकिन जमाई बाबू, जब तक मेरा रिफंड नहीं मिलता, रेल मेरे लिए जैसे जेल। मम्मी हम सब आपकी बात समझ सकते हैं, ये भी समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं ना आप? हाँ, समझ रहे हैं ना? भैया आप माँ जी की तकलीफ समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन मार्क। हाँ समझ रहा हूँ मैं। हाँ देखा मम्मी, ये समझ रहे। हम एक काम करते हैं, खिड़की को पर्दा लगा देते हैं। फिर खिड़की भी नहीं दिखेगी। क्यों? हाँ बस बेटा, इस कमरे से रेल का एहसास मिटा दो बेटा। फिर मैं और मुन्नी कुछ दिन यहाँ आराम से दाने चुगेंगे। सुनिए, चलिए बर्थ और खिड़की ढकने में मेरी मदद कीजिए। मम्मी देखिए, रेलवे की सारी चीजें छुपा दी। वाह वाह, अब कमरा लग रहा है सुंदर सा पोल्ट्री फार्म। नहा धो के तैयार हो जाइए, आपको ऑफिस जाना है ना? हावड़ा आ रही होगी, जाइए। अब तो ऑफिस में कुछ ज्यादा ही रहना पड़ेगा, यहाँ तो दिल लगने वाला है नहीं। जा रहे हो ना? जाइए भैया। माँ जी अब आप आराम से, जब तक आपका मन करे यहाँ रहिए। फुल स्टॉप। हाँ,
अच्छा अब मैं भी चलता हूँ, तैयार होके स्कूल जाना है। डॉट 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 डॉट। ये अभी भी स्कूल जाता है? मम्मी पढ़ाने जाना है। मम्मी अभी भी बहुत मजाक करती है। अच्छा माँ जी। हाँ हरिओम। अच्छा भाभी, हरिओम। हाँ, खुश? क्या हुआ? अब क्या? इसी की वर्दी मेरी आंखों को चुभ रही है। ठीक है मम्मी, मैं इसे अलमारी में रख देती हूँ। हाँ मैं बताती हूँ क्या करना है। मेंढक, मेंढक। जी आंटी जी। बेटा एक काम करो, टीसी की वर्दी है बाहर रख दो। अब जब जमाई बाबू नहा कर आ जाएंगे उन्हें दे देना। ले जा रहा है मम्मी, ले जा रहा है। आंखों को चुभता। गया। कोयल, कोयल, क्या कोयल! हुआ? आप भी क्या इस तरह सर्दियों में ऐसे घूम रहे हैं? अरे छोड़ो सर्दी, ये बताओ कहाँ है मेरी वर्दी? हाँ वर्दी, वो क्या है ना, मम्मी को ना आपके टीसी वर्दी से ना एलर्जी हो रही थी। हाँ तो मेंढक से कहा कि कमरे के बाहर रख दो। मेंढक प्रसाद, मेंढक, सासू माँ ने मेरी वर्दी दी थी ना तुझे रखने के लिए, कहाँ है वो? आइए भैया, हम बताते। हाँ, अबे कहाँ रखी है? बाहर क्यों जा रहा है? बाहर। बाहर? आओ 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 अरे! आओ आओ आओ। मुन्नी! कितनी बार कहा है रेलवे हमारी दुश्मन है। लगता है मुन्नी ने आपसे दोस्ती कर ली है जमाई बाबू। देखो वर्दी पे दाना चुग रही है। हाँ, दोस्ती तो कर ली है, अब थोड़ी दुश्मनी भी मिटा ले। मेंढक के बच्चे, तूने मेरी ये वर्दी यहाँ क्यों रखी है? आंटी जी ने कहा था। कैसी बातें कर रहा है? मैंने वर्दी यहाँ रखने की मांग कब दी थी? आप ही ने तो बोला कि वर्दी बाहर ले जाकर रख दे। हमने रख दिया। बाहर रखने का मतलब कमरे से बाहर, घर के बाहर नहीं। हाँ। कोयल, मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे भी घर से बाहर रहना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ आपको वर्दी पहनकर मम्मी के सामने नहीं आना है। हाँ। वो टीसी की वर्दी में आपको देखेगी तो उसका बीपी हाई हो जाएगा ना। हाँ। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं ऐसे तौलिए में जाऊँ ऑफिस और वहां जाके अपनी वर्दी पहनूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो अब एक काम कीजिए ना, बाबूजी घर पे नहीं है ना, आप बाबूजी के कमरे में तैयार हो जाइए और चुपके से निकल जाइए। वाह, क्या आइडिया दिया है मेरी बेटी ने। कुकड़ुकू। देखा, मुन्नी की तरह भोले है जमाई बाबू। देखा। अच्छा बेटा, मैं तैयार होती हूँ, किसी की खुशियाँ चूगने जाना है मुझे। कुकड़ुकू।